नमस्कार सभी कृषि विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीत एग्री क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक पहले वीडियो बनाया था और उसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया था कि आपकी संडे या मंडे से एग्रीकल्चर और बायोलॉजी की निरंतर कक्षाएं जो हैं वो चालू होने वाली है। तो आज के इस पहले वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की क्लास। इस क्लास के अंदर आपका होने वाला है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जनरल टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर क्या सब्जेक्ट हैं, क्या चीज़ ये है, इसके अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती है, कौन कौन से शब्द जो हैं वो विभिन्न शाखाओं के अंदर मिल के बने हुए हैं। जैसे लैटिन भाषा होती है, ग्रीक भाषा होती है। वैसे ही हम देखेंगे कि जिन भी शब्दों से मिलकर वो शाखाएं बनी हैं या उन शाखाओं के नाम बने हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है। और ये जो शब्द हैं वो डायरेक्ट अपने को एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू, सीयूईटी वगैरह वगैरह वगैरह, इन सभी के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज मैं स्वागत करता हूं देवेंद्र नोदल आपका इस जेट एग्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले अपन एग्रीकल्चर भाषा को या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर शब्द जो है वो शब्द क्या है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो चलिए इस शब्द का मतलब पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, या यूं कह सकते हैं कि कुछ शब्द बताऊंगा जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो उनका डायरेक्ट अपन 99% चांस होते हैं कि वही मतलब होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं इस तरीके से बताऊंगा। देखना, जिस भी शब्द के पीछे कल्चर जुड़ा हो, जिस भी शब्द के पीछे लॉजी जुड़ा हो, और एक शब्द इसी के साथ आएगा नोमी। तो ये मेजरली अपने को 3 शब्द याद रखने हैं, कल्चर, लॉजी एंड नोमी। अब देखिए, कल्चर जिस भी शब्द के पीछे आए तो वो अपने को पूछे कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। कल्चर भी जिस भी शब्द के पीछे आए तो वो लैटिन भाषा का शब्द। एग्जाम्पल के लिए अपन देखें एग्रीकल्चर, तो ये कल्चर शब्द आ रहा है, तो ये कौन सी भाषा का शब्द हुआ दोस्तों, लैटिन भाषा का। अब देखिए नोमी एंड लॉजी, नोमी शब्द और लॉजी शब्द ये दोनों आए तो ये होते हैं ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। अब ये बहुत ही जनरल सी चीज है, लेकिन अपने को यहाँ क्या होता है, जब भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मिलता है तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शनों के अंदर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, नोमी कौन सी भाषा का शब्द है। तो मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताऊंगा। कल्चर को देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है तो ये लैटिन शब्द है ना, और लॉजी और नोमी ये छोटे शब्द हैं, तो छोटा शब्द मतलब ग्रीक, तो ये ग्रीक शब्द होगा। अब देखिए, ये अपने को ये तो पता चला कि जो भी शब्द हैं उसके पीछे ये आए तो ये भाषा होगी, लेकिन अब जब अपन शाखाएं पढ़ेंगे या इन शब्दों का मतलब पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये अलग अलग जो शब्द हैं उनका अलग अलग मतलब होता है। तो इन तीनों का मतलब मैं यही आपको बता देता हूं, तो आप साथ साथ में राइट डाउन करके चल रहा हूं। देखिए, कल्चर है तो कल्चर शब्द का अर्थ होता है टू कल्टीवेशन, टू कल्टीवेशन, या अपन हिंदी शब्द के इसको कह सकते हैं खेती करना, टू कल्टीवेशन या खेती करना। अब देखिए दूसरा शब्द है लॉजी, तो लॉजी का अध्ययन अर्थ होता है टू स्टडी, मीन्स अध्ययन करना। लॉजी का मतलब क्या हुआ, टू स्टडी या अध्ययन करना। अब देखिए लास्ट का शब्द अपना बचा है नोमी, तो नोमी का मतलब होता है मैनेजमेंट, मीन्स प्रबंधन करना। अब ये भी अपने पास एक थोड़ा सा चुनौती है कि इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, कल्चर, कल्टीवेशन, सी से स्टार्ट हो रहा है कल्चर,
सी से स्टार्ट हो रहा है कल्टीवेशन। तो कल्चर का मतलब कल्टीवेशन करना, मतलब खेती करना, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए लॉजी को एक बार छोड़िए, दूसरा देखिए लास्ट का नोमी। तो नोमी के अंदर ये वर्ड पकड़ो, एम शब्द आ रहा है और एम से स्टार्ट क्या आ रहा है, मैनेजमेंट। तो नोमी, नोमी मतलब अपने को मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है। चलिए फिर बच जाता है अपना लॉजी शब्द। तो लॉजी, तो अपन किसी को यूं बोल सकते हैं लॉजी अध्ययन करो, कोई भी बुक देंगे किसी को और बोल सकते हैं लॉजी अध्ययन करो। तो लॉजी का मतलब स्टडी करना या अध्ययन करना। यहां तक मैं समझता हूं को आपको समझ में आ गया होगा। आपने पहले भी ये चीजें पढ़ी होगी, लेकिन एक बार आप इस तरीके से पढ़िए, आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे। तो जल्दी से आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, क्योंकि एग्रीकल्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर शब्द के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो अपन ने अभी देखा कि जिस भी शब्द के पीछे कल्चर आए तो वो कौन सी भाषा का शब्द होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा। तो ये लैटिन शब्द। अब देखिए ये जो एग्रीकल्चर शब्द है वो दो लैटिन शब्द से मिलके बना है, और वो दो लैटिन शब्द कौन कौन से हैं, एक तो है एगर, या इसी को अपन बोलते हैं एग्री, प्लस कल्चर। दोनों शब्द अपने को ध्यान में रख के चलना है। ऑप्शन में आपके पास एगर आए तो वो भी सही है, एग्री आए तो वो भी सही है। चलिए अब इस एगर का मीन्स क्या होगा और कल्चर का मीन्स क्या होगा, ये दोनों अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इसके अंदर डायरेक्ट दे दिया जाता है कि एग्रीकल्चर शब्द के अंदर एगर शब्द का अर्थ क्या होता है ना। तो उसके अंदर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो एगर शब्द होता है, उसका शब्द अर्थ या मीन्स होता है सोइल, मीन्स मृदा या मिट्टी। और कल्चर का अभी अपन ने देखा था, कल्चर का अर्थ क्या होता है, कल्टीवेशन, मीन्स खेती करना, कल्टीवेशन या खेती करना। तो सिंपल भाषा में अपन बोले कि एग्रीकल्चर क्या चीज है, तो एग्रीकल्चर एक वह विज्ञान है या विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर अपन मृदा जो है, अपनी सोइल है, उसके अंदर कल्टीवेशन करते हैं। और कल्टीवेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कल्टीवेशन करके अपन उसमें फसल का उत्पादन लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि कृषि विज्ञान साइंस की या विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर मृदा का कल्टीवेशन करने के साथ साथ फसलों का उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता हो, तो वो क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर कहलाएगी। अब ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। एग्रीकल्चर को सोइल, इसका मतलब होता है एगर का, तो ये कैसे याद रहेगा, तो ये देखो एगर, और अपन बचपन में मिट्टी को क्या बोलते हैं, गार, है ना। बचपन में अपन बोलते थे, छोटे बच्चे या फिर अपने देसी जो लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज, उसमें अपन मिट्टी को क्या बोलते हैं, गार। तो गार मतलब एगर, ये गार, तो एगर मतलब सोइल, और सोइल होती है गार या मिट्टी, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा सोइल या मृदा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कल्टीवेशन या खेती करना, आप स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए और उसके बाद में एक साथ लिख लेना जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर का मैं समझता हूं आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब एग्रीकल्चर के बाद में अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कि एग्रीकल्चर की कौन कौन सी शाखाएं होती है। और अपन देखें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से, जेट ICR BHU की दृष्टि से, तो इसमें मेजर जो शाखाएं होंगी उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद में जिन भी शाखाओं का अध्ययन किया जाता है एग्रीकल्चर में, तो उसके अंदर क्या करेंगे, अपन उन शाखाओं का नाम लिखेंगे और उसके बाद के अंदर अपन क्या करेंगे, उसके आगे लिख लेंगे कि ये चीज़ क्या होती है। लेकिन पहले मेजर जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए एग्रीकल्चर की मेजर सब्जेक्ट होती है 3। फर्स्ट वन
एग्रोनॉमी, सेकंड वन हॉर्टी कल्चर और थर्ड वन एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले अपन देखेंगे एग्रोनॉमी के बारे में। यहीं से अपने को लास्ट का वर्ड पकड़ना है। मतलब क्या आ रहा है, नोमी। तो नोमी में अपन ने क्या पढ़ा कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है या ग्रीक शब्द है। अब वो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर एग्रोनॉमी बनी हुई है, तो वो देखेंगे। तो इसके अंदर देखो, एग्रोस, फर्स्ट वर्ड आएगा एग्रोस प्लस नोमस, नोमस, एग्रोस प्लस नोमस। अब एग्रोस का मतलब यहां क्या होता है, तो एग्रोस का मीन्स होता है फील्ड, या अपन बोल सकते हैं खेत, या अपन बोल सकते हैं इसी को कोई क्षेत्र, मतलब कोई भूभाग होगा, कोई क्षेत्र होगा, उसको फील्ड बोल सकते हैं या खेत बोल सकते हैं, एग्रोस प्लस नोमस या नोमी। अपन ने जैसे कि सबसे पहले देखा था, नोमी का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट करना या प्रबंधन करना। तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर खेत के प्रबंधन के साथ साथ फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता हो, तो वो क्या कहलाएगी, एग्रोनॉमी कहलाएगी। तो अपने लिए डेफिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जगह अपने को इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शब्द कौन कौन से हैं, इस शाखा या जो एग्रोनॉमी शब्द है वो कौन सी भाषा से बना हुआ है, तो वो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। इसको याद करने का मैंने आपको तरीका सिंपल सा बता दिया। इसका मतलब क्या होता है, नोमस का तो मैनेजमेंट होता है, और एग्रोस का मतलब क्या होता है, फील्ड या खेत होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की क्लास में आगे की इसके अंदर चलते हैं, ब्रांच के अंदर। चलिए, फर्स्ट वन अपनी कंप्लीट हो गई। सेकंड वन अपन देखते हैं हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर, तो कल्चर शब्द एंड में आ रहा है, तो कल्चर शब्द एंड में आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी भाषा होगी, लैटिन भाषा का शब्द होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा। अब हॉर्टिकल्चर को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो कौन कौन से शब्द होंगे, एक होगा हॉर्टस, या अपन इसको यूं बोल सकते हैं, लिख सकते हैं सॉरी, प्लस कल्चर या कल्चर। जैसा कि कल्चर का अपने को सभी को पता है, कल्चर का मतलब क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट करिए कल्चर का मतलब क्या होता है। तो कल्चर का मतलब होता है, सभी को पता होगा, कल्टीवेशन। अब अपने को यहां देखना हॉर्टस का मतलब क्या होता है। हॉर्टस का मीन्स, हॉर्टस का अर्थ क्या होगा, तो हॉर्टस का मीन्स यहां पे होता है गार्डन, या जिसको अपन बोल सकते हैं उद्यान, या इसी को अपन बोल सकते हैं बागीचा, सॉरी बगीचा या बागीचा। तो इसका क्या मतलब हुआ, हॉर्टस मतलब गार्डन, उद्यान या बागीचा। और दूसरा क्या हुआ, कल्चर, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन करना, या कल्टीवेशन करने को अपन क्या बोल सकते हैं, खेती करना। तो इस शाखा के अंदर क्या होगा कि कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर अपन उद्यान में उगाई जाने वाली जो फसलें होती है, या उद्यान में जो भी चीजें उगाई जाती है उसका अध्ययन करते हैं, या उसके बारे में खेती करने का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, हॉर्टिकल्चर कहलाएगी। अब हॉर्टिकल्चर में भी फर्दर मल्टीपल ब्रांचेज होती है। अब वो कौन कौन सी होती है, जैसे फूल उगाएंगे अपन तो वो फ्लोरिकल्चर कहलाएगी, सब्जियां उगाएंगे तो वो ओलेरिकल्चर कहलाएगी, फ्रूट्स की अपन खेती करेंगे उसका अध्ययन करेंगे तो वो पोमोलॉजी कहलाएगी। इस तीनों के अलावा एक और होती है, वो होती है मेडिसिनल प्लांट की खेती करना, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगी, हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाएगी। चलिए अपन आगे देखते हैं हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी शाखाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर की फर्स्ट शाखा होगी पोमोलॉजी।
पोमोलॉजी, और लॉजी शब्द पीछे आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, ग्रीक शब्द या ग्रीक भाषा का शब्द। पोमोलॉजी को फर्दर दो भागों में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से शब्द, तो पोमम प्लस लोगस, पोमम प्लस लोगस। तो लोगस मतलब होता है स्टडी करना या अध्ययन करना, और पोमम का मतलब होता है फ्रूट या फल। तो फ्रूट या फल मतलब ऐसी शाखा हॉर्टिकल्चर की जिसके अंदर फल उत्पादन से रिलेटेड अपन अध्ययन करते हैं, तो वो पोमोलॉजी कहलाती है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक को अपन कल से कंटिन्यू करेंगे, और ये जो जितनी भी शाखाएं हैं उनको अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक जो टॉपिक वाइज वीडियो है वो लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद आपको।